हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी और राका सीरीज की अगली कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका की कहानी। चाचा चौधरी और राका की कहानी। चाचा जी, मेरे इलाके में चोरी डकैती में कमी हुई है। इसमें मुझे खुशी है इंस्पेक्टर मौजा। ओ भूचाल! चैन से बैठो, ये मेरी पत्नी बिनी छत पर भारतनाट्यम कर रही है। मैं ऐसे कई झटके सह चुका हूँ। दोबारा मकान हिल रहा है। अब तो मैं नहीं नाच रही। इस बार सचमुच भूचाल आया है। बिन्नी, बाहर भागो! ओह प्रलय! एक जगह जमीन फटती है और आह, कई सालों बाद ताजा हवा में सांस ली। छोकरे, तुम मेरे रास्ते में क्यों आए? माँ, उसी गड्ढे में जाओ। खट खट। कांत कमबख्त आ गया। दोस्त राका, बोबन, मुझे सारी दुनिया को जीतना है। हथियार कहाँ से मिलेंगे? तुम इतने साल जमीन के अंदर कैद रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पीछे से साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। आजकल सारे काम कंप्यूटर से होते हैं, मारना भी। हम दो रेलगाड़ियों को भिड़ा देंगे। राका, तुम सिक्योरिटी गार्ड को संभालो, मैं कांटा बदलता हूँ। यहाँ आना वर्जित है। चूहों, तुमने एक हाथी को रोकने की कोशिश की। थाक! ओह, ये है तुम्हारी सजा। शताब्दी एक्सप्रेस आने का टाइम हो गया है, मैं उसका ट्रैक बदलता हूँ। शताब्दी एक्सप्रेस तेजी से बढ़ रही है। हम गलत ट्रैक पर आ गए। इसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन खड़ी है। मैं ब्रेक लगाता हूँ, पर तब तक देर हो चुकी है। टक्का! मुझे कंट्रोल रूम ढूंढना है। तुम अंदर कैसे आ गए? मैं इसे तहस नहस करने आया हूँ। क्रैश! मैंने हवाई अड्डे पर उतरने की इजाजत मांगी, जवाब नहीं मिल रहा। पेट्रोल खत्म होने वाला है, हमें इमरजेंसी लैंड करना होगा। ओह, टारमेक पर ट्रक खड़ा है। कर्र! रेलगाड़ी की टक्कर और एक हवाई दुर्घटना में 650 व्यक्तियों की मौत और 1600 जख्मी हो गए। रेलवे और एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम्स के पास एक घनी दाढ़ी वाले विशाल आदमी को देखा गया है। साबू, आओ! वह हुलिया राका से मिलता जुलता है। वह तो जमीन के अंदर गहरा बंद है। भूचाल के कारण वह बाहर बाहर आ गया होगा। मैं सारे शहर को जला डालूंगा। सिक्योरिटी फोर्स, राट 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 राट। मूर्खों, राका मर नहीं सकता। मैंने चक्रमाचार की अद्भुत दवाई पी रखी है। ये लो। थाय! ओ, उधर शोरगुल हो रहा है। राका, तांडव नेट बंद करो। चूहे, मुझे तुम्हारी ला तलाश थी। थाय! ओ, इंसानों की भाषा तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। ये लो। थाक! ओ, मेरी ठोकर रेलो। किक! जंगली जानवर, तुमने चाचा जी को लात मारी। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। मैं पहले तुम्हें नरक में भेजता हूँ। थाय! ओह! स्टॉक! ये गया तुम्हारा हथियार। थाक! ये कैसा रहा? मेरी चोट से पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। तुम क्या चीज हो? थाक! काफी हो गया। कहो, कैसी रही? थाक! ओ स्टॉक! तुम्हारी कोशिश फिजूल है। मैं मर नहीं सकता, लेकिन तुम्हें ऐसी जगह भेजा जा सकता है जहां से तुम लौट ना सको। साबू, इसे इधर लाओ। मैं रॉकेट को आग लगाता हूँ। अलविदा रागा। और वह असीम अंतरिक्ष में खो जाता है। तो दोस्तों, राका की कहानी की कॉमिक्स की अगली कहानी है कोहिनूर। तो चलिए शुरू करते हैं। वाह, क्या मनोरंजक सीरियल है। सारे पति अपनी पत्नियों को शिमला, मसूरी, नैनीताल घुमाने ले जाते हैं। तुमने मुझे कोई जगह नहीं दिखाई। बिन्नी, तुम क्या देखना चाहती हो? स्विट्जरलैंड, हवाई द्वीप, टोक्यो, पेरिस या मोंटे कार्लो? सच? हाँ, टीवी के ट्रैवल सीरियल में सब दिखाया जाता है। प्रगति मैदान में व्यापार मेला लगा है और कोटला मैदान में क्रिकेट मैच हो रहा है। क्या देखना चाहोगी? प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर, क्योंकि क्रिकेट मैच टीवी पर देखा जा सकता है, ट्रेड फेयर नहीं। क्यों? तुम जीत गई। आओ चलें। कोहिनूर का क्या करना है? उसे यहीं रहने दो। साबू, रॉकेट, आओ। डगडग, चलो प्रगति मैदान। नो नो, सुना तुमने? वह कोहिनूर यहीं छोड़ गए हैं। वह दुनिया के कीमती हीरो में से एक है। फिगर, ये और अच्छी बात है कि चाचा चौधरी अपने घर को ताला नहीं लगाता। आओ चलें।
आज करोड़पति बनने का मौका मिला है। तुम उधर देखो, मैं अलमारी में देखता हूँ, इसके अंदर भी नहीं। हीरा यहीं, यहाँ भी नहीं है, ये तो खाली है। परिवार वापस लौटता है। वाह, आज खूब मनोरंजन हुआ। लगता था स्टॉल से खूब चीजें खरीद कर ले आऊं, तब चाचा चाचा जी के खूब पैसे खर्च हो जाते। सारा घर छान मारा लेकिन कोहिनूर नहीं मिला। तुम? हम कोहिनूर की तलाश में आए थे। कहाँ है वह? हर सवाल की कीमत होती है, 100 रुपया दो तो बताऊं। ये लो, इसका नाम कोहिनूर है। साइंसदान डॉक्टर कलाम। क्या शाम आज काम पर नहीं गए? आज काम पर जाने का मन नहीं है बिनी। तो फिर आज घर के जाले उतार देना, टपकते नल में वॉशर डाल दो, खिड़कियों के पर्दे बदल दो, बर्तन साफ कर देना, बेड की चादर बदल देना, कपड़े धोना। मैं काम पर चला। यह है भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर कलाम। हमें इनका अपहरण करना है। इससे भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम को धक्का लगेगा और हमारा मुल्क इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। गोमो और बोनो इस काम को सर अंजाम देंगे। ठीक है बबू का, चलो। भाई इस वक्त अपने घर पर मिलेगा। बोनो, यह हमारा एक अहम काम है। डॉक्टर कलाम। चाचा चौधरी ने मुझसे मिलने आना था, पता नहीं अभी तक वह आए क्यों नहीं। टिंग डोंग, जाकर देखो कौन आया है। साहब, आपसे कोई मिलने आया है? वही होंगे, उन्हें अंदर भेज दो। आइए साहब, ने आपको बुलाया है। चुपचाप बैक डोर में खड़ी वैन में चलकर बैठो। चलाओ। संभल कर पहलवान। ओ, डाकू को अरेस्ट करो। चलो। थैंक्स चौधरी। चीफ, गोमा पकड़ा गया। अगर वह साइंसदान हमारे हाथ नहीं आया तो वह यहां भी नहीं रहेगा। किल हिम। बोनो, गीगो, यह काम तुम करोगे। बैठो। बोनो, हम उसे बम छोड़ा देंगे। डक डक, चलो। मैं डॉक्टर कलाम से कुछ पूछना भूल गया, वापस उसके पास जाना होगा। सड़क के बीचों बीच मैंने बम दबा दिया है। डॉक्टर कलाम की कार जब दफ्तर जाने के लिए यहां से गुजरेगी तो मैं रिमोट कंट्रोल से उसे उड़ा दूंगा। साइंसदान की कार आ रही है, मैंने रिमोट कंट्रोल दबा दिया है। साबू, डॉक्टर कलाम को बचाओ। हु बा। मैं इसे थामने में कामयाब हुआ और उसे सुरक्षित जमीन पर ले आया। जुपिटर वासी साबू, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। लुटेरे। धमाका सिंह, आज किसका अपहरण करना है? पिछली बार गलती से मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर को उठा लाया था, लेने के देने पड़ गए थे। कैसे? प्रोड्यूसर की फिल्म फ्लॉप हो गई थी, उसने कर्जदार उसका सुराग लगाते लगाते मुझ तक पहुंच गए। वह पैसे चुकाकर मुश्किल से पीछा छुड़ाया। फिर और क्या सोचा है? डोल्डी, बैंक लूटना कैसा रहेगा? ठीक है, बैंक लूटने में किसी नुकसान का अंदेशा नहीं। चलो चलें। मर गए। अगले दरवाजे की सिक्योरिटी पर चाचा चौधरी खड़ा है। उस आदमी से पार पाना मुश्किल है। पिछले दरवाजे से अंदर जाना कैसा रहेगा? वहां हमें कोई नहीं रोकेगा। बाप रे, पीछे साबू सिक्योरिटी कर रहा है। इमारत की छत से अंदर क्यों ना जाएं? मगर छत पर जाएंगे कैसे? हेलीकॉप्टर द्वारा। आज प्लान को कामयाब बनाना है। यह भी पास ही मिल गया। धमाका सिंह, कैसा लग रहा है? अच्छा। टोल्डो, इसे बैंक की छत की तरफ उड़ाओ। बैंक की छत सामने है, मुझे कूदने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हुर्रे! थप! बाउंस! आओ! थक! मैंने इमारत की छत रबड़ की बनवाई थी जो बाउंस करती है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। मिसेस माला। चाचा जी, कोई किस्सा सुनाइए। एक चूहे और हाथी में दोस्ती थी। दोनों एक कमरे में इकट्ठे रहते थे। एक दिन चूहे ने हाथी से पूछा, किस समस्या में हो? हाथी बोला, मुझे एक पार्टी में जाना है मगर मेरे पास कोई धुली हुई पैंट नहीं है। चूहे ने कहा, कहीं तुम मेरी पैंट पहनने का बहाना तो नहीं बना रहे? चाचा चौधरी, मैं मिसेज माला हूं, मुझे कुछ समय के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। कहाँ? मेरे घर पर। मेरे पति फैक्ट्री गए हैं, मुझे किटी पार्टी में जाना है। पीछे से मेरे घर की रखवाली कौन करेगा? ठीक है, तुम रॉकेट को ले जाओ। साबू क्यों नहीं? दानिशमंदों ने कहा है कि जहां सुई चाहिए वहां तलवार इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। क्या यह विश्वसनीय है? तुम्हारे घर से एक माचिस की तीली भी गायब नहीं होगी। अच्छा, चलती हूँ, बाय। उतरो, घर आ गया। बाय, मेरे लौटने तक घर का ख्याल रखना।
यारों, उस घर में कोई नहीं है। पीछे की खुली खिड़की से अंदर जाकर हम चोरी कर सकते हैं। मगर वह कुत्ता, उसका इलाज मेरे पास है। मैं इस दूध के कटोरे में 4 नींद की गोलियां मिला देता हूँ, कुत्ता इसे पीते ही सो जाएगा। पियो, अब मैदान साफ है। ये कम्बख्त कैसे आ गया? उसने दूध फैला दिया। वाह 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 वाह! किटी पार्टी खत्म हुई, वापस चलना चाहिए। देखूं मेरे पीछे से घर कैसा रहा। शाबाश रॉकेट, तुम एक वफादार जानवर हो। खजाना। टैक्सी, रुको। फास्ट फूड। ओह, यह 10वीं टैक्सी है जो नहीं रुकी। ओह, मैं परेशान हो गया। 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूं, कोई टैक्सी ड्राइवर मेरे इस 100 किलो के चांदी के ब्लॉक को वर्कशॉप तक ले जाने को तैयार नहीं। चांदीराम, चांदीराम जी, आप क्यों परेशान हैं? इसे मैं वहां पहुंचा देता हूँ। मैंने उधर ही जाना था। कोबो, उधर एक आदमी चांदी का ब्लॉक ले जा रहा है। जूबी, हम उससे जो है छीन लेते हैं, लेकिन उसे एक पहलवान ने उठाया है। बंदूक के आगे सब डर जाते हैं। साबू, उधर चलो। रुको, हम जरा जल्दी में हैं। मेरी गन एक साथ 24 फायर करती है, जो तुम्हें धराशायी करने के लिए काफी है। वह चांदी का ब्लॉक नीचे रखो। लो। धड़ाक! आओ! स्टॉक! ओ! लीजिए, संभालिए, आपकी दुकान आ गई। साबू, मेरी दुकान तक ब्लॉक लाने का धन्यवाद। उधर, वह पहलवान हमारे लिए भारी पड़ गया। कोबो, उसका साथी चाचा चौधरी आ रहा है, तुम उसे मारकर बदला ले सकते हो। ठीक है। रुको, तुम मरने जा रहे हो। अगर मैं मर गया तो कीमती खजाने का राज भी मेरे साथ हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। खजाना? कहाँ है वह? आओ मेरे साथ। अगर खजाना मिल गया तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। वह रहा, उस गड्ढे में जाकर उसे ले लो। मैं अमीर बन जाऊंगा। जल्दी निकालो, मैं खजाना देखने को बेताब हूं। मैंने अंदर हाथ डाल दिया है। बाप रे! क्वीन जिम जिम, उसकी मांसपेशियां कितनी शक्तिशाली हैं। साबू, मैं जुपिटर की मल्लिका जिम जिम तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जुपिटर ग्रह पर प्रजातंत्र है, तुम झूठ बोल रही हो। जाओ, मुझे शांति से तरबूज खाने दो। बदतमीज, मैं जबरदस्ती व्यवहार रचा लूंगी। चाचा जी, बचाओ! साबू, औरत की हट के आगे ऋषि मुनि हार गए, हम क्या चीज हैं? मैं तुम दोनों की शादी कराने के लिए पंडित जी को लेकर आता हूँ, तब तक यहीं इंतजार करना। कुछ देर बाद। ओह, सूरज की तेज धूप, तुम्हारा साथी कब आएगा? जुपिटर पर तो इससे ज्यादा गर्मी पड़ती है। मैं इसे और सहन नहीं कर सकती। मैं पाताल लोक से आई थी। वह जहां से आई थी वहीं गई। मुझे पता था वह जमीन की धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अंपायर फेयर प्ले। राजा फिक्सर क्रिकेट मैच फिक्स करता है। चमचे, क्या सीन है? राजा साहब, अगर विदेशी टीम जीतती है तो मैच फिक्सिंग में हमें 100 करोड़ का फायदा होगा। तो उसे ही जीतना चाहिए, आओ मेरे साथ। ठीक है राजा साहब। हम एम्पायर के हम एम्पायर फेयर प्ले को कहेंगे कि वह सारे डिसीजन भारतीय टीम के खिलाफ दे। वह रहा अंपायर का घर। आज का टेस्ट मैच क्रूशियल है। फेयर प्ले साहब, हम चाहते हैं आज आप इंडियन प्लेयर्स को एक के बाद एक पवेलियन भेजते रहे। मैं बेईमानी नहीं कर सकता। आप करेंगे, या आज आप हमारे साथ रहेंगे। मैच शुरू हो रहा है। था। एलबीडब्ल्यू। मेरी अगली गेंद। यह आसान कैच होगा। ओ, आउट! एम्पायर बेईमानी कर रहा है। साबू, जल्दी चलो, मैच शुरू हो चुका होगा। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। चुप, वरना गोली मार दूंगा। उसे गोली नहीं, रोटी खानी है। मैं तुझे नरक पहुंचाता हूं। लोगों को परेशान करते हो। तुम्हें अब कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। तेज भागो, वरना सब गलत हो जाएगा। विदेशी बाउलर गेंद फेंकने जा रहा है। वह मेरे पापा खड़े हैं। पापा, वह आजाद है। और फिर अगली बॉल की डिलीवरी। स्टाक! छक्का! दूसरे दिन भारत जीता 105 रनों से मात। बदमाश भिखारी। बिनी, अगर मेरी पैंट की एक जेब में 10,000 और दूसरी जेब में 15,000 रुपए हो तो तुम क्या निष्कर्ष निकालोगी? कि पैंट तुम्हारी नहीं है। साबू, बाहर चलें। मधु, हमारी नई कार स्मूथ चलती है। आगे कोई भिखारी है, वहां गाड़ी रोकना। बाबू, बस 1 रुपया। बाकी 1,000 के नोट हैं। अपना पर्स दो और गाड़ी से उतरो। हमारी कार।
वह इशारा कर रहे हैं, शायद उन्हें लिफ्ट चाहिए। एक बदमाश हमारी कार ले उड़ा। फिक्र ना करो, हम उसे पकड़ लेंगे। वह लेडी लिफ्ट का इशारा कर रही है। अगर साथी हसीन हो तो सफर खुशी खुशी कटेगा। जरा अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखाओ। तुमने भी तो भिखारी का नाटक रचा था। धोखा। भागो। हैं? कार आगे क्यों नहीं बढ़ रही? हो बा। इसमें 6 गोलियां हैं, मैं सारी तुम्हारे जिस्म में उड़ेल ले जा रहा हूं। रुको, मुझे लगता है तुम्हारी गन एक गोली वाली है। नहीं, देखो इसमें 6 चैम्बर्स हैं। भाग। ठीक है, मान लिया। आइए, आपको घर तक लिफ्ट दे दें। लिफ्ट सोच समझ कर दिया करो। नहले पर दहला। डगडग आज मस्ती में है, सर पर दौड़ला है। बिनी ने कहा था ब्रेड और बटर खत्म है, ट्रक रोक कर वह खरीदे जाएं। सामने जनरल स्टोर से वह मिल जाएंगे। हो तो चाचा चौधरी का ट्रक हड़पना चाहिए। हमें उसे बाजार में बेचकर कुछ कमा लेंगे। अब घर चला जाए। चौधरी, ये कबाड़ बेचोगे? अगर उसे बेच दिया तो कहीं आने जाने की तकलीफ होगी। इसके 125 रुपए ले लो। नई कार किश्तों में खरीदो और फैमिली के साथ शान से घूमो। मन नहीं मानता। मन से नहीं, दिमाग से काम लो। कीमतें गिर गई तो इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे। पैसे रखो और मौज करो। अभी यह ट्रक मेरा हो गया। घर घर। ये स्टार्ट नहीं हो रहा। वह आधा इंसान है और आधा मशीन। वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। हो तो तुम धक्का दो, वह चल पड़ेगा। ओह, ओह, मैं हार गया। कुछ मैं मदद करूं? ट्रक के साथ हमने तुम्हें भी खरीद लिया है, तो ट्रक को धक्का मारो। पहले कुछ खाने को दो, दम आएगा तो काम होगा। क्या लोगे? 65 रोटियां, 6 किलो चावल, 8 किलो सब्जियां, 5 किलो दही, 7 किलो हलवा, 6 किलो सलाद। क्या ये तुम्हारी एक दिन की खुराक है? नहीं, एक टाइम की। रात को तुम्हें 20 लीटर दूध भी देना होगा। एक हाथ पड़ते ही वह काम पर लग जाएगा। फाक। तुमने मुझे मारा, अब मेरी बारी है। रैम। बाप रे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका की तानाशाही में। तब तक के लिए धन्यवाद।